नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल केसीसी मैथ क्लासेज पर। अब रोज़ाना घर बैठे मैथ की निःशुल्क कोचिंग के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए प्रश्नमाला 1.3 के जो क्वेश्चन है वो आपको वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। और वैदिक विधि में भी दो विधि दे रखी है, एक तो भाग विधि से भी या फिर द्वंद्व योग विधि से। तो हम इन पहले 5 क्वेश्चनों में भाग विधि से हल कर लेंगे और बाकी वाले 5 क्वेश्चन द्वंद्व योग विधि से हल कर लेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि द्वंद्व योग विधि से हल करो तो इन्हीं क्वेश्चनों को भी आपको द्वंद्व योग विधि से हल करना, ठीक है। अगले वीडियो में हम द्वंद्व योग विधि का बता देंगे। तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार भाग विधि से हल कर, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक से ध्यान देना। सबसे पहले क्या करना, आपको इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेना। वर्गमूल आएगा क्या, तो देखो इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक वर्ग याद होना जरूरी है। केवल 10 तक वर्ग याद होगा आप इजी तरीके से इनका वर्गमूल ज्ञात कर लोगे। तो सबसे पहले देखो दो के स्टेप बना हुआ ऐसे, ठीक है। 16 कितना लिखा हुआ पहले स्टेप में 16 इकाई अंक क्या मतलब 6। जब इकाई अंक 6 पहले स्टेप का इकाई अंक 6 है तो हमें पता करना है कि किस संख्या के पीछे 6 आता है, किस संख्या के वर्ग के पीछे 6 आता है। ये तो आता है 4 के पीछे, 4 चौक 16, और यह आता है 6 का वर्ग के पीछे 6 आता है। तो यह तो इसका जो वर्गमूल का इकाई अंक होगा यह तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। यहां तक तो अब आपको देखना है कि 21 है जो कौन सी वर्ग संख्या के नजदीक है। तो 21 के आसपास की वर्ग संख्या 21 के आसपास कौन सी वर्ग संख्या पहले कौन सी है, 21 से पहले जो वर्ग संख्या 16 और 21 के बाद में जो वर्ग संख्या है वो है 25। तो आपको क्या करना है, छोटी संख्या का वर्गमूल आगे लिखना है। छोटी संख्या का वर्गमूल कौन सा हो गया 16 का वर्गमूल कौन सा हो गया 4, ठीक है। अब ध्यान दो ये तो ये होगा 44 का, यह भी 46, इन दोनों में से एक का होगा। अब और ध्यान करना है कि भाई ये 21 है जो कौन सी संख्या के ज्यादा नजदीक है, बड़ी के या छोटी के। तो ये 21 है जो बड़ी संख्या के ज्यादा नजदीक है, 21 है जो कौन सी संख्या के बड़ी संख्या के ज्यादा नजदीक है। बड़ी कौन सी 25, तो बड़ा अंक कौन सा है इनमें से 46, 44 में और 46 में बड़ा कौन सा है 46। तो इसका आंसर कौन सा होगा 46 आंसर होगा इसका, ठीक है। पहले तो एक बार इस तरीके से आप वर्गमूल ज्ञात करना सीख जाओ। ट्रिक से अगर ज्ञात कर लोगे फिर विधि बता दूंगा मैं। अब देखो इसमें भी जैसे इसमें तो सीधा है 25, तो इकाई क्या रहेगा 5, 42 के आसपास में कौन सी संख्या 42 से जस्ट पहले तो है 36 और बाद में 49। तो हमें कौन सी लेनी है पहले छोटी वाली 36 का वर्गमूल क्या है 6, तो यहां पर लिख देंगे 65। इसका वर्गमूल आएगा आपके 65, ठीक है। पहले आप ट्रिक से ज्ञात कर लो, बाद में विधि बता देंगे। इसका 65 आएगा। इसी प्रकार इसका देखो 68 90 का दो के स्टेप बनाए। 9 किसके बीच आता है, ये तो 3 के वर्ग के बीच 3 फिर 9 या फिर 7, इकाई क्या होगा 7। भाई 3 के वर्ग के पीछे 3 9 आता है और 7 के वर्ग के पीछे भी 9 आता है, ठीक है। उसके बाद देखो 68 से आसपास एक तो पहले वाली और एक बाद वाली आपको वर्ग संख्या लेनी। 68 से पहले वर्ग संख्या कौन सी होती है 64, ठीक है। और 68 के बाद में जो वर्ग संख्या होती है वो 81, ठीक है। तो आपको क्या करना है 64 का वर्गमूल दोनों के आगे लिख देना। 64 किसका है 8, तो ये 8 या, ठीक है। ये तो ये 83 का है या फिर 87 का है, ठीक है। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे समझ में जाएगा। ये तो ये 83 का है या फिर 87 का। अब देखो कि ये जो 68 है वो किसके ज्यादा नजदीक है, छोटी संख्या के ज्यादा नजदीक है या बड़ी के। तो ये है जो छोटी के ज्यादा नजदीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो छोटा वाला होगा, छोटा यानी कि 83। ये इसका आंसर क्या होगा 83, ठीक है ना। अब देखिए अगले में जैसे 590 49, तो इसमें क्या करना एक स्टेप तो 2 का बनाना है, बाकी वाले को शामिल रखना। अब देखो 49 9, तो यह तो रहेगा ये 3 का या फिर 7 का, क्योंकि 9 3 ही है 7 के पीछे आता है। अब 590 इसके आसपास में वर्ग देखना। तो 590 के पहले जो वर्ग है वो है 576 और 590 के बाद में जो वर्ग है वो है 625। अब देखो छोटी वाली संख्या का वर्गमूल दोनों के आगे लिखेंगे। छोटी वाली संख्या कौन सी 576 का वर्ग क्या है 24, वर्गमूल 24 रहेगा। तो 24 इसके आगे भी लिख देंगे और 24 इसके आगे भी लिखेंगे। अब ध्यान करना कि 590 जो किसके ज्यादा नजदीक है, 590 जो किसके ज्यादा नजदीक है, तो 590 जो 576 यानी कि छोटी संख्या के ज्यादा नजदीक है। तो छोटी की ज्यादा नजदीक है तो छोटा वाला वर्गमूल होगा, यानी कि 200
43 होगा हमारा आंसर 243। ठीक है, पहले आप इस प्रकार आंसर ज्ञात करना सीख जाओ, फिर विधि समझ में आ जाएगी। अब देखो अगले में, जैसे 316 में भी इसमें वर्ग आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा, 25 से ज्यादा, या फिर इसमें आप ऐसे करना द्वंद्व योग से कर लेना, द्वंद्व का बताने के, इसमें बड़ी संख्या का द्वंद्व कैसे कर लेना। एक मिनट, इसमें देखो पहले ये ध्यान दो, देखो यहां तक आपको क्या करना, आंसर तो पता चल गया, अब ऐसे उल्टा एल की तरह बनाना। ठीक है, इसमें भी दो दो के स्टेप लिखना है, जैसे 21 और 16 ये स्टेप से लिख ले। ठीक है, अब आपके पास में आंसर तो यही है 46, तो यहां पर लिख दो ऊपर ही 46। करना क्या है, 4 पहले वाले अंक को ऐसे लिख दो 4 × 4। ठीक है, 4 × 4 कितना होता है 16, 16 इसमें से कर दो माइनस, 16 माइनस करेंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे 5। ठीक है, अब आगे वाले स्टेप को जो करते हो यहां पर उतार दो, 16 का ये 16, 4 और 4 दोनों को जोड़ करके लिख दो, कितना आएगा 8। उसके बाद में अगला अंक सोचने की जरूरत नहीं, अब हमारे पास आंसर पहले से ही है, तो 6 है तो इधर भी 6 लिख दो और इनटू में भी 6 लिख दो। ठीक है, और जब इनका हम गुणा करेंगे तो ये 576 है, 516 है। ठीक है ना, और इसमें से 516 माइनस करेंगे तो ये 0, ये रहेगी विधि आपकी। ठीक है ना, और इसका वर्गमूल आप सीधे यहां पे लिख सकते हो, वर्गमूल बराबर 46। ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर। इसी प्रकार इसमें आंसर आपको पहले से पता है, एल की तरह बनाया। ठीक है, और दो दो की स्टेप लिख देना ऐसे, जैसे 42 और 25। अब आपको क्या करना है, इधर लिखना है 6 पहले वाला ये जो 65 है वो यहाँ पे लिख लो, 6 × 6 यहाँ पे लिख लो, और 6 का 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36, ये 36 यहाँ पे लिख दो। अब आपको क्या करना है 36 करना है, इसमें से 42 में से माइनस, तो 42 में से 36 माइनस करेंगे तो पीछे रहेंगे 6 रहेगा, और फिर आपको अगला स्टेप आगे उतारना है 25 का पूरा 25। ठीक है, 6 और 6 12 यहाँ पर जोड़ के लिखना है। उसके पश्चात यहाँ पर जो अंक लिखना है वो कौन सा लिखेंगे 5 लिखेंगे, ये वाला अंक यहाँ पे लिखना है 2 बार 5, और यहाँ पर भी लिखना 5, और जब इनका आप दोनों का गुणा करोगे तो आएगा 625, इन दोनों का गुणा करोगे तो आएगा 625, और 625 इधर लिखना है। ठीक है, और ये करना आपको इसमें से माइनस 625 में से 625 0, और आपका जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 65। आंसर सीधा यहीं पे लिख लो, ये वर्गमूल 65। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए 83 के लिए वापस वही विधि, ऐसे एल बनाया 68 और 90। ठीक है, अब ध्यान दो, 8 आया हुआ तो इधर लिख लेंगे 8 × 8। ठीक है, और 8 का 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 64, ये 64 माइनस करेंगे, 64 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, 64 माइनस करेंगे 4, फिर अगले वाला स्टेप यहां पे उतार दो, ये स्टेप। ठीक है, अब आपको क्या करना 8 और 8 16, ये जोड़ के यहां पे लिख देना, और अगला अंक यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे आएगा 3 और 3 यहां पे लिख देना, इनका गुणा करोगे तो वापस ये आएगा 490, और इनको माइनस करेंगे तो आंसर 0, और ये जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा 23। ठीक है, अब देखो अगले में इसी प्रकार एल बनाना उल्टा, और करना क्या है स्टेप बनाना, स्टेप वही दो के ऐसे बनेगा। ठीक है ना, इसमें ये बनेगा, सॉरी इक्वल की तरफ से बनाना, आगे 0 लगा लो भाई, 0 5 9 0 4 दो के स्टेप। ठीक है ना, ये दो के स्टेप बना। अब देखो आंसर तो आपके पास यही है, तो सबसे पहले क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2। ध्यान रखना एक मिनट, इसमें ये बाद में करेंगे, जैसे यहां पर लिखेंगे 2 × 2, तो 2 × 2 करेंगे क्या आएगा 4। ठीक है, 4 इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा 1। अब उतारेंगे अगला स्टेप क्या है 90, तो ये उतार दिया। ठीक है, अब उसके बाद ले 2 और 2 कितने होंगे 4, वो 4 उतारेंगे यहाँ पर, 4 उतार दिए यहाँ पर। अब उसके पास में कौन सा अंक आएगा, तो उसके पास में अंक आएगा 4, तो 4 यहाँ पर उतारेंगे, और यहाँ पर भी कितना उतारेंगे 4। अब इन दोनों का करेंगे गुणा, 4 का 4 से गुणा करेंगे, 4 तो 16 और फिर 17, ये आएगा 176 करेंगे इसमें से माइनस, तो 176 माइनस करेंगे तो पीछे बच जाएंगे आपके 14, ये 14 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है,
और फिर उतारेंगे अगला स्टेप, ये अगला स्टेप उतारेंगे। अब देखो 4 और 4 ये पूरे जोड़ेंगे, 44 और 4, 44 और 4 कितना हो जाएंगे 48, और इसका गुणा किससे करेंगे, पास में कौन सा अंक लिखेंगे, पास में लिखेंगे 3, क्योंकि आगे 3 लिखी तो 3, और इनटू में भी 3, इनका जब गुणा करेंगे तो आएगा 1449, और ये माइनस करेंगे तो आएगा 0, तो आपका जो वर्गमूल रहेगा वो आ जाएगा 243। तो मैंने आपको पहले एक ट्रिक बता दी है कि भाई इस ट्रिक से आप पहले वर्गमूल ज्ञात कर लो, ताकि बाद में गुणा भाग या ये संख्या सोचने की जरूरत नहीं हो, आपको सीधे आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है।